Pa 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 La la. pa 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 La la. pa 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 हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो? आप लोग के वैकेशन चल रहे हैं ना? आप लोग को घर पे मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हो ना, और कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। इसलिए आज मैं आप सब के लिए एक सफारी लेके आया हूँ। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। हेलो भैया, हेलो। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। दोस्त? कहाँ पे है आपके दोस्त? वो देखो सामने। ओह, हेलो, आप सब कैसे हो? आप लोग को घर में मजा आ रहा है? मैं तो घर में बहुत बोर हो गया हूँ। मैं जानता हूँ भाई, इसलिए आज मैं सब बच्चों के लिए एक VBS सफारी लेके आया हूँ। सफारी? पर भैया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ये तो आपको पता ही होगा। अरे मैं उस सफारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन VBS सफारी की बात कर रहा हूँ। अरे वाह! पर भैया, ये क्या है? ये एक ऐसा एडवेंचर टूर है जिस पे हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं, और उसमें बहुत से नए नए चीज़ें हम लोग सीखेंगे, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो लोग हमें स्टोरी सुनाएंगे, हमें एक्शन सॉन्ग सुनाएंगे, और हमें बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम और ये सब मेरे साथ चलेंगे। आप लोग भी चलेंगे ना? यस, हम तो- सब चलेंगे। तो चलो हम सब चले। ये हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन VBS सफारी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम ये ऑनलाइन VBS को ऑर्गेनाइज कर सकें। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अपने घरों में हेल्दी और सेफ होंगे। मेरा नाम है अंशिका, और मैं आपको आज से एक ऐसे VBS सफारी पे ले जाऊंगी जिसमें हम बाइबल के कई सारे सुपर हीरोज़ और उनके सुपर पावर को एक्सप्लोर करेंगे। मैं जानती हूँ बच्चों, ये लॉकडाउन का समय है और हम सभी घर में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। इनफैक्ट हम में से कई लोग वेकेशन पे जा भी नहीं पाए हैं, और कई बच्चे बहुत निराश होंगे। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम 3 दिन के एक एडवेंचरस टूर पे जाएंगे ऑन VBS सफारी। तो है ना ये खुशी की बात? आइए क्यों ना हम इसके बारे में और भी जानें। VBS सफारी में हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे, ख़ास तौर से बाइबल के उन सुपर हीरोज़ और उनके पावर्स, और उन्होंने क्या क्या कार्य करा है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ हम कई सारी एडवेंचरस चीज़ों को करेंगे, जैसे कि जो आपको बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से हर बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट करना तो बहुत पसंद होगा, तो हम इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी करेंगे। साथ साथ एक्शन सॉन्ग। किसे एक्शन सॉन्ग नहीं पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं जानती हूँ आप सबको भी पसंद होगा। तो हम सब मिलकर कई सारे एक्शन सॉन्ग करेंगे और सीखेंगे। साथ ही साथ बच्चों, टीचर्स आपको कुछ ऐसे स्टोरीज जो परमेश्वर के बाइबल से बताएंगे सुपर हीरोज़ के बारे में और उनके सुपर पावर्स के बारे में, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखेंगे। और आपका फेवरेट पपेट शो
हाँ, हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पपेट शो भी रखा है और साथ में बच्चों हमने आपके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स यानी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे हैं। ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स आप अपने घर में बैठे बैठे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट सेशंस में इजीली बता देंगे। उसके साथ साथ जो इन कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ लाएंगे उन्हें प्राइजेस भी दिए जाएंगे। है ना एक्साइटिंग? मैं जानती हूँ ये सुनकर आप बहुत खुश हुए होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए क्यों ना हम अपने वीबीएस सफारी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मम्मी हमेशा कहती है ना, घर से बाहर जाना तो प्रेयर ज़रूर करना। तो जब हम इस वीबीएस सफारी में जा रहे हैं तो आइए क्यों ना पहले हम लोग मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सन्मुख जाएं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको जीवित रखा है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें आपने संभाल के रखा परमेश्वर, और ये मौका दिया कि आज के इस ऑनलाइन वीबीएस सफारी में ये सब जुड़ सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 3 दिन परमेश्वर ये हम सब के लिए और विशेषकर इन बच्चों के लिए एक अनुग्रह का कारण हो। प्रभु जी, आप हम सबसे अपने वचन के द्वारा और कई बातों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आए और आने वाले 3 दिनों में आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, और ये वीबीएस के द्वारा आपको सारी आदर महिमा मिल जाए। प्रभु जी, सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे वीबीएस का थीम है वीबीएस सफारी, सुपर हीरोज ऑफ द बाइबल एंड देयर सुपर पावर्स। नाउ वर्ड सफारी आपने ज़रूर सुना होगा। सफारी का मतलब होता है एन ओवरलैंड टूर और जर्नी। अगर हिंदी में मैं बताऊं तो उसका अर्थ है एक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसमें हम जाकर किसी चीज़ को देखते हैं या उसकी खोज करते हैं। तो इस बाइबल सफारी में हम बाइबल के कुछ सुपर हीरोज़ और उनके सुपर पावर्स की हम खोज करेंगे। बच्चों, आपने सुपर हीरोज़ तो बहुत सारे देखे होंगे, शायद मूवीज़ में या कार्टून्स में। वो सुपर हीरोज़ क्या करते हैं, वो विलन को या डेविल को मारते हैं और फिर विक्टोरियस होते हैं। लेकिन हम जिन सुपर हीरोज़ की बात करेंगे वो है बाइबल के सुपर हीरोज़, जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा उन सुपर पावर्स को पाकर बहुत सारे सुपर एंड पावरफुल थिंग्स करे हैं। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रख के और प्रभु के अधीन होकर उस शैतान का सामना करा है और उसको मारा है। इन सुपर हीरोज़ ने अपने ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास योग्यता के द्वारा और अपने साहस के द्वारा उस शैतान का सामना करके उसको हराया है। जैसा कि हमारे वीबीएस का थीम वर्ड्स है याकूब 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से दूर चला जाए तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के अधीन होना है, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना है, विश्वास योग्य होना है। और साहस के साथ जब हम उस शैतान का सामना करेंगे तो वो शैतान हमारे जीवनों से भी भाग जाएगा। और जानते हैं आप कौन हो जाएंगे? आप भी एक सुपर हीरो बन जाएंगे। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात? तो अगर आप भी एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो ये 3 दिन आप वीबीएस को ज़रूर अटेंड करें। और अगर इसमें बताई गई बातों को आप सीखेंगे और मानेंगे तो मैं आपको अश्योर करना चाहती हूँ कि ये वीबीएस के एंड होने तक आप भी एक सुपर हीरो बन जाएंगे। हालेलुया। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं आज के सुपर हीरो के बारे में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है नूह एक बहुत ही आज्ञाकारी मनुष्य था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को उस वक्त माना जबकि आज्ञा मानना बहुत कठिन था। एक ऐसा समय जब ना बारिश होती थी ना ही कोई समुद्र था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज़ बना और उसमें सारे प्राणी और अपने परिवार के साथ रहे। शायद हम लोग होते तो उस बात को नहीं मानते क्योंकि वो एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बात को माना और उस जहाज़ को बनाया। और आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ?
नूह और उसका पूरा परिवार उस जल प्रलय में मरने से बच गया। हाँ, इसी तरह से बच्चों, अगर हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमें भी नाश होने से बचाता है। तो हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है। और मैं विश्वास करती हूँ आज के इस सुपर हीरो और उसके सुपर पावर की स्टोरी से आप सब आशीषित होंगे। तो बच्चों, आप इस VBS में जुड़े रहें और बिल्कुल भी बीच में छोड़कर ना जाए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रेज लॉर्ड। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, ये समय होगा कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक्शन सॉन्ग सीखेंगे और गाएंगे। तो आप लोग जल्दी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं और जगह बना लें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें इस एक्शन सॉन्ग के द्वारा। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को? किसने बनाया फूलों को? ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया तारों को, तारों को, तारों को? किसने बनाया तारों को? ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया मछलियों को, मछलियों को, मछलियों को? किसने बनाया मछलियों को? ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया आपको, मुझको, आपको, मुझको, आपको, मुझको? किसने बनाया आपको, मुझको? ईश्वर जो स्वर्ग में है। यीशु के जैसा न कोई, उसके जैसा न कोई, यीशु के जैसा न कोई, कोई नहीं। यीशु के जैसा न कोई, उसके जैसा न कोई, यीशु के जैसा न कोई, कोई नहीं। मैं भागा भागा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, कोई नहीं। मैं भागा भागा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, कोई नहीं। यीशु के जैसा न कोई, उसके जैसा न कोई, यीशु के जैसा न कोई, कोई नहीं। यीशु के जैसा न कोई, उसके जैसा न कोई, यीशु के जैसा न कोई, कोई नहीं। मम्मी, मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? हाँ ज़रूर। मम्मी, मेरा ना फुटबॉल में सिलेक्शन हो गया है। ओहो, वेरी गुड। और अगर मैं इस वाले मैच में हम लोग जीत गए तो हमारे नेक्स्ट नेशनल में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम्हें तो मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हो जाए। हाँ। तो ठीक है, तुम प्रैक्टिस में ध्यान दो। अभी फिलहाल मुझे बाहर जाना है और तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, जी। ठीक? घर में ही रहना, जी। ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ। अरे यार, अभी नहीं आ सकता। अभी मम्मी ने कहा कि घर से बाहर मत निकलो। अभी आना है? अच्छा, 1 मिनट, थोड़ी देर रुके रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकना, ठीक है? आ रहा हूँ। जॉश, जॉश,
इसको मैंने मना किया था घर से बाहर नहीं निकलना, और देखिए घर पे ही नहीं है। हेलो मम्मी। ये क्या हो गया तुम्हें? मम्मी ये मेरे पैर में एक चोट लग गई। कैसे? हम लोग जब जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं जाना है, और जब तुम्हें मालूम है कि अगले हफ्ते तुम्हारा सिलेक्शन है फुटबॉल मैच में, और फिर तुमने ये चोट लगा ली। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। देखो जोश, जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वैसे ही अगर जब हम आज्ञाओं को मान लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें कई सारी आशीषें मिलती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ जिसने एक आज्ञा को मानकर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया और एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। ठीक है? हेलो चिल्ड्रन, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जबकि ये समय बहुत बुरा है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य में और सुरक्षा में हमें संभाल के रखा है। तो बच्चों, चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और एक नए सुपर हीरो है आज हमारे सामने, और उस सुपर हीरो की कुछ सुपर पावर्स मैं आपको बताती हूँ, और उस कैरेक्टर का नाम है नू। बच्चों, जैसे नू एक व्यक्ति उस जमाने में बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। जब संसार में पाप बढ़ गया था, पूरी धरती अपराध से भरी हुई थी, और परमेश्वर चाहते थे कि वो किसी एक व्यक्ति से बात करें, लेकिन परमेश्वर ने जब धरती की तरफ देखा तो उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने दृष्टि की तो क्या देखा? एक नूह जो है बहुत ही परमेश्वर को मानने वाला, उसका भय खाने वाला व्यक्ति है। बच्चों, जब नूह अपने समय में था तो कई सारे व्यक्ति ऐसे थे जो खाने पीने में, पार्टीज करने में, घर मकान बनाने में, शादियां करने में बिजी थे। उस समय पे नूह भी था, लेकिन वो उसने क्या काम करा कि वो इन सब चीज़ों में अपने आप को उसने बिजी नहीं किया, और वो निरंतर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखता था। एक दिन जब नूह प्रार्थना कर रहा था और अचानक परमेश्वर का शब्द उसे सुनाई दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, देखो नूह, ये धरती पाप से इतनी बढ़ गई है कि अब मैं इसे नाश करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस धरती की सारी चीज़ों को नाश करूँ, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू एक नाव बनाना, एक जहाज बनाना, और उस जहाज को जब बनाओगे तो कुछ लकड़ी का नाम मैं बताता हूँ, गोपेर की लकड़ी से उसे बनाना, और उसमें इतनी जगह बनाना कि जितने बनैले पशु और जितने पशु पक्षियाँ और भी हैं वो सब उसमें आ सकें। तो बच्चों, ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है ना, तो वो चाहता है कि हमारा जो भी कार्य है वो परमेश्वर की प्लानिंग के साथ हो। हमारा प्लान काम नहीं करता है, तो परमेश्वर जब हमें कोई कार्य सौंपता है तो संभव है कि जब परमेश्वर कार्य सौंपता है तो उसके साथ साथ कई सारी प्लानिंग्स भी हमें बताता है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। सेम वैसे ही नूह के साथ भी हुआ था। नूह ने क्या काम करा, जब वो बनाने जा रहा था, नूह कोई साधारण ही व्यक्ति था, हमारे और आपके जैसे ही, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी, इतने पावर्स दे दिए कि अब वो एक जहाज बनाने जा रहा है। उसके पावर्स आ गई उसके अंदर। क्यों आ गई? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था। और बच्चों, मैं बताऊं आपको, उस समय पे बारिश का कोई सीजन नहीं था। जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, वैसा कोई सीजन नहीं था, सूखा था। ठीक, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसके ऊपर कान लगाता है, विश्वास करता है कि हाँ, ये मेरे परमेश्वर की ही वाणी है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो परमेश्वर से बताते हैं कि जब तुम जहाज बनाओ तो गोपेर की लकड़ी से बनाना है, कितने हाथ लंबे रखना है, उसमें कितने हाथ लंबा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितने हाथ लंबा उसका वो लंबाई होनी चाहिए, और उसमें कितने शेल्फ्स होने चाहिए। वो सब कुछ परमेश्वर उसे धीरे धीरे करके बताते हैं। तो जब वो ये कार्य कर रहा होता है ना, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो सीजन रेनी सीजन तो था नहीं, तो जो भी लोग उसे देखते थे तो वो क्या कहते थे, ये तो पागल हो गया, इस सीजन में भी ये जहाज जैसी चीज बना रहा है। बहुत मजाक उड़ाते थे उसकी निंदा करते थे। लेकिन फिर भी इन सब निंदाओं को सहने के बाद भी नूह जो है घबराया नहीं, ना ही उन चीज़ों को इतना सीरियसली लिया। उसको बस यही मालूम था कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन करना है। और वो उस कार्य को, निर्माण कार्य को करता रहा। साथ ही साथ उसने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मुझे ही बचना है। उसने क्या काम करा, अपने साथ साथ जितने भी लोग उससे बातें करते थे उनको भी बताता था
कि हे भाइयों, अपने अपने मार्गों से, जो आपके बुरे मार्ग हैं उनसे फिरो, परमेश्वर की राहों पे आओ, ठीक है, और परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर पे विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा मांगो, तो परमेश्वर तुम्हें भी क्षमा करेगा और तुम्हें भी बचाएगा। लेकिन उस समय पे लोग कहते थे जब ये समय आएगा तो हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहकर उसका मजाक उड़ा के वो वहाँ से चले जाते थे। जब परमेश्वर ने फिर से नूह को बताया कि मैं 40 दिन बरसात करूँगा, 40 दिन और रात बरसात करके इस पृथ्वी को नाश करूँगा, तब नूह ने फिर से बोला कि देखो परमेश्वर पृथ्वी नाश करने जा रहे हैं, तुम अभी भी समय है, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो। लोगों ने फिर से उसका उपहास उड़ाया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह को कि अब ये समय है कि जितने बनेले पशुओं और जितने पशु पक्षियाँ, वाइल्ड एनिमल्स जो भी जंगल में रहते हैं, जो घरों में रहते हैं, हर प्रकार के प्राणियों के पेयर्स यानी 2-2 जोड़े लेकर उसको जहाज़ में एंट्री करनी है, और साथ में अपने पत्नी, अपने बेटों और उनकी बहुओं को भी लेकर आपको एंट्री करनी है और उस जहाज़ में रहना है। तो नूह जाता है और सभी को जैसा परमेश्वर उसको बताते हैं वैसा ही कार्य वो करता है। वो परमेश्वर की एक एक बात की आज्ञा का पालन करता है, उसको मानता है और उसको अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। तो जैसे ही 40 दिन की बरसात वाला जो टाइम था वो आने वाला होता है और बारिश शुरू होने वाली होती है, तो उसी दिन परमेश्वर उसको बताते हैं कि अब ये समय है कि मैं अपनी जो बारिश है, जो बरसात से जो पृथ्वी नष्ट करने वाला हूँ, उसको नाश करूँ। तो जब बरसात शुरू होती है तो जो दरवाज़ा होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अपने आप बंद होने का मतलब परमेश्वर उसे बंद कर देते हैं। तो जो बारिश को झेल रहे होते हैं, जो बाहर होते हैं, जहाज़ के बाहर होते हैं लोग, वो लोग कहते हैं कि हे नूह हमें भी अंदर ले लीजिए, हमें भी अंदर ले लीजिए। लेकिन नूह क्या कहते हैं, ये दरवाज़ा मैंने नहीं बंद करा है, ये दरवाज़ा मैंने नहीं बंद करा है। फिर किसने किया? ये दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया है। तो हम जानते हैं कि जो दरवाज़ा परमेश्वर बंद करते हैं उसे कोई भी नहीं खोल सकता है। और इस प्रकार नूह और उसका परिवार और जितने जानवर जंतु जो परमेश्वर ने बताए थे वो सब सुरक्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे 40 दिन तक बरसात होती रहती है और पानी इतना बढ़ जाता है कि नाव उसमें तैरने लग जाती है। तो एक दिन नूह इंतज़ार करता है कि 40 दिन पूरे होते हैं और वो बोलता है कि आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं, चलो मैं देखता हूँ पृथ्वी पर पानी कितना है या नहीं है। तो उस समय पे वो एक कबूतरी लेता है और उसको उड़ाता है। तो वो कबूतरी थोड़ी बहुत देर इधर उधर जाती है और फिर वापस जहाज़ पे आ जाती है। इससे नूह को पता चलता है कि हाँ एक अभी पानी है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो दूसरी बार फिर से भेजता है एक कबूतरी को और उड़ाता है। इस बार जब कबूतरी जहाज़ पे आती है तो उसके चोंच में जैतून की पत्ती होती है। तो इससे नूह को ये पता चल जाता है कि हाँ पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं अब उगना शुरू हो चुके हैं। थर्ड टाइम फिर से वो उसको भेजता है, कबूतरी को बाहर भेजता है, उड़ाता है और इस बार कबूतरी वापस नहीं आती है। अब नूह को ये पता चलता है कि अब कबूतरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पूर्ण रीति से सूख चुकी है। फिर जो नूह होता है वो अपने परिवार के साथ और जितने जानवर होते हैं, जितनी भी जंतु, जितने भी लोग अंदर होते हैं, उन सबको लेकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो बाहर आता है। और जब वो बाहर देखता है तो बहुत ही अच्छी एक पृथ्वी, सुंदर पृथ्वी उन्हें दिखाई देती है। उसी समय पर जो नूह होता है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे, मेरे परिवार को और जितने जीव जंतु आपने मुझे दिए थे, मेरे साथ थे, उन सब को सुरक्षित रखा है। इस बात से खुश हो गए परमेश्वर उसको फिर से बताते हैं कि अब ये पृथ्वी मैं तुझे देता हूँ और ये पृथ्वी अब तुम्हारे कारण आशीषित होगी। फिर परमेश्वर नूह के साथ एक लास्ट प्रॉमिस करते हैं कि नूह अब मैं ये पृथ्वी पानी से नाश नहीं करूँगा और इसका एक चिन्ह ठहराऊंगा। और वो चिन्ह ये होगा कि बादल में एक धनुष दिखाई देता है, ठीक है, जिसको आजकल हम रेनबो कहते हैं ना, रेनबो, और हिंदी में कई बच्चे इसको इंद्रधनुष कहते हैं। वो इंद्रधनुष नहीं बेटा, वो परमेश्वर का धनुष एक चिन्ह है, एक साइन है कि नेक्स्ट टाइम जब भी पृथ्वी का नाश परमेश्वर सोचेंगे कि करूं तो वो चिन्ह आ जाएगा और वो पानी से नाश परमेश्वर
नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर सचमुच में हमसे कितना प्यार करते हैं, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके शब्दों की ओर कान लगाते हैं, तो परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष का कारण हमें ठहराता है। और परमेश्वर हर प्रकार की मतलब जो एक नेगेटिव जो सिचुएशंस होती हैं उनसे भी हमें निकाल कर और ऐसी सिचुएशन से पहुंचा देता है जिसमें हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। जैसे कि बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि कई सारे परेशानी नूह के सामने आती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और परमेश्वर की बात का भी उल्लंघन करते हैं। वो सोचते हैं सब ऐसा ही है। लेकिन उस समय पे भी जबकि सब बिजी हैं, अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, कोई खाने पीने में, कोई पार्टीज करने में, कोई आने जाने में, कोई घर मकान बनाने में, सब बिजी हैं। लेकिन उस समय भी नूह क्या करता है? सिर्फ अपने परमेश्वर का शब्द सुनता है। तो जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो उसके द्वारा हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देता है और वो कभी असफल नहीं होती हैं। हमें करना क्या होता है बच्चों? ये जो आज्ञा को, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए हमें जो, अगर वो कोई आज्ञा देता है वो कब देता है, कैसे देगा, इन सब को पाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस इतना करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की और कान लगाना है। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या करना है? उस समय पे हमें परमेश्वर को ही पुकारना है और अपनी समस्याओं का हल हमें केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। जैसे कि जब हम एक अच्छे सुनने वाले होते हैं, गुड लिसनर होते हैं, परमेश्वर सोचते हैं हाँ ये मेरा बेटा बहुत अच्छा सुनता है, मेरी बातों को सुनता है, तो परमेश्वर अपनी आज्ञाएं उनको प्रकट करता है, अपने प्लान्स उनको बताता है, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला वो सब उनको प्रकट करता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की शब्द की ओर कान लगाते हैं, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारा हृदय तैयार नहीं होगा, जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे, कैसे हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सुनने के लिए अपने कान खोल सकते हैं? इसीलिए बच्चों, जब हमें लगता है कि हमें परमेश्वर से प्यार करना है, हमें उसका शब्द सुनना है, सबसे पहले हमें अपने मनों को तैयार करना होता है। और ऐसी बातें, जिन बातों से परमेश्वर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, जिनसे परमेश्वर हमसे बात करना छोड़ सकते हैं, वो बातें हमें कभी नहीं करनी होती है। जीवन में वही काम करने होते हैं जिनसे परमेश्वर खुश हो और हमें आशीष दे। जैसे कि हम, परमेश्वर की सबसे बड़ी बात होती है जब हमारे मम्मी पापा हमें कोई बात बताते हैं, हमारे टीचर्स हमें कुछ समझाते, तो हम कई बार क्या होते हैं, हम नहीं करेंगे, ठीक है मैं बाद में कर लूँगा, हम टाल देते हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो वो परमेश्वर उनसे बहुत नाराज होता है, घृणा करता है। लेकिन कभी भी देखना बच्चों, एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जो अपने मम्मी पापा का या अपने बड़ों का जो भी आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री होती है, परमेश्वर की आशीष भी उन्हीं को मिलती है और उन्हें आने वाली समस्याओं का, जो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाली होती है ना, उन्हें पहले ही पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी होते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ये नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कहानी में देखा था ना, मम्मी ने मना करा नहीं जाना है जॉश, और जॉश ने क्या काम करा, फ़ोन किया, अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, बात नहीं मानी, और उसका उसको जो रिजल्ट का सामने आया वो क्या था, उसकी पैर में चोट लग गई। उससे क्या हुआ, जो उसका सिलेक्शन होना था फुटबॉल टीम में, वो नहीं हो पाया। तो ये हमारे जो हमसे जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब हमारे जो हमको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए वो हर बार हमें एक आज्ञा देते हैं कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हम सुन रहे हैं, उन सब से परमेश्वर प्रेम करता है और वो ये नहीं चाहता कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसें। हाँ, अगर हम प्रॉब्लम में फंस भी जाते हैं ना, सपोज कई बार बच्चे कहते हैं कि हमने तो बात तो मानी थी फिर भी प्रॉब्लम्स में आ गए, तो बच्चे ध्यान दो, अगर आप प्रॉब्लम में भी फंसे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैंने बातें मानी है फिर भी मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो बच्चों इसका सलूशन क्या होता है, परमेश्वर उन विपत्ति से, उस परेशानी से हमें छुड़ाता है। जो बात नहीं मानते वो परेशानी में ही रहते हैं,
है ना। जो बात नहीं मानते हैं, जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो उसी परेशानी में रहते हैं। लेकिन जो बात मानते हैं, परमेश्वर उनके साथ होता है और उनको उन सारी परेशानी से छुड़ाकर अलग करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे नूह था, उतनी सारी विपत्ति थी, जल प्रलय, बाढ़, मतलब जैसी समस्या जिसमें सब लोग नाश हो गए, पूरी पृथ्वी नाश हो गई, फिर भी परमेश्वर की सुरक्षा किसके साथ थी? जिसने आज्ञा मानी। किसने मानी थी? हाँ, नूह ने मानी थी, है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे, आज जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में बाढ़ आए या जल प्रलय हो, पानी से हम नाश हुए, ऐसा नहीं। लेकिन हमारी एज के अकॉर्डिंग, हम जिस एज में हैं, अगर हम छोटे बच्चे तो भी, और अगर हम अपनी एज में हैं तो भी, सबके साथ कोई ना कोई परेशानी आती है। और उस परेशानी में क्या होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अपने एल्डर्स की आज्ञा को मानते हैं, सबकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उस विपत्ति से हमें छुड़ाता है। तो हमें क्या करना है बच्चों? हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ सब की आज्ञाओं को मानना है। जैसे नूह की सुपर पावर क्या थी? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ऐसे ही आज हमने एक नई शक्ति के बारे में, हमारे अंदर बच्चों ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें देखते हैं ना, तो तभी हमें कोई आज्ञा देते हैं जब हम उसके करने के योग्य होते हैं, जब हमारे अंदर कुछ शक्ति होती है। या परमेश्वर ने सबको शक्ति दी है। कौन कहेगा मेरे पास शक्ति नहीं है? हाँ, सब कहते हैं हमारे पास शक्ति है। लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? उस शक्ति का यूज कौन कर रहा है, उस शक्ति का जो अप्लाई कौन कर रहा है, उस शक्ति से सबका भलाई कौन कर रहा है। ऐसे ही जैसे नूह के अंदर एक आज्ञा मानने की शक्ति थी, एक सुपर पावर थी। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं? कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन उस समय पे भी जब पृथ्वी में सारे काम बिगड़ रहे थे, सब पाप में थे, तब भी, इतनी बुरी सिचुएशन में भी नूह ने क्या काम करा? परमेश्वर की आज्ञा को माना। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि जितने भी सारे बच्चे सब आज्ञाओं को माने और परमेश्वर उन सब के अंदर अपनी सुपर पावर दे दे। तो आज का हमारा सुपर हीरो कौन था? नूह। और उससे हमें क्या मिला? उसकी सुपर पावर कौन सी थी? हाँ, आज्ञाकारिता। तो बच्चों, हमें भी अपने साथ साथ अपनी जो क्वालिटी होती है इसको इम्प्रूव करनी होती है। हमारे अंदर एक शक्ति है ना, उस शक्ति को और ज़्यादा निकालना है कि हमारी क्वालिटी है। परमेश्वर को शो करो, हाँ परमेश्वर मैं ये काम कर सकता हूँ। कभी ये नहीं कहना कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम सारे काम कर सकते हैं जब हमें परमेश्वर बोलता है। जब परमेश्वर स्वयं नहीं बोलता है ना, परमेश्वर स्वयं तो नहीं बोलता, किसी के थ्रू बोलता है, तो ये समझना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मुझे ये आज्ञा दे रहा है कि मैं एक काम करूं। तब हमें परमेश्वर से दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर ये पावर है, मेरी पावर को और बढ़ाइए, एनहांस कीजिए, ताकि जब मैं ये छोटी सी शक्ति को आपके जरिए लूँ तो वो सुपर पावर बन जाए, खूब सारी पावर्स बन जाए और मेरा काम जल्दी से ऐसे हो जाए। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर और सबके जितने हमारे पास हैं आज्ञाकारी बने। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी है ना? तो हमें कहानी सुनकर अनसुनी नहीं करनी है, अप्लाई करना है। तो बच्चों, आज का हमारा एक मेमोरी वर्स जो हमें याद करना है, ठीक है? सब लोग याद करेंगे, और वो है पहला शमूएल 15 और उसका 22वीं आयत। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? मेरे पीछे पीछे बोलिए सब लोग। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? फिर से बोलिए, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो सबको याद हुआ ना? फिर से देखिए, बाइबल में से निकालेंगे पहला शमूएल 15 उसका 22वीं आयत, और उसमें लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो सबको याद हुआ ना? किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को? किसने बनाया फूलों को? ईश्वर जो स्वर्ग में है। आप भी खाइए मेरे साथ भैया। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को?
किसने बनाया फूलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। हमें आज बहुत ही अच्छा सॉन्ग सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सॉन्ग। और आज हमने एक नया कहानी भी सीखा। ओ, तुमने आज कहानी अच्छे से सुना? हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सुना भैया। चलो, अब मैं उसी कहानी में से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने दिन तक उस जमीन पे बारिश होती रही? हाँ हाँ, मुझे ये पता है। हाँ, 40 दिन और 40 रात। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, ओके। कितने दिन तक पानी जमीन पर रहा? नहीं पता भैया, आप ही बता दो। चलो, मैं ही बता देता हूँ। जमीन पर पानी 150 दिन तक रहा। क्या 150 दिन तक? हाँ, तो भैया, इतने दिन तक इन लोगों ने खाना नहीं खाया था क्या? खाया था ना। उन लोग ने अपना सारा खाना पैक करके गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि वो जो नाव था वो बहुत बड़ा था। अच्छा भैया, वो कितना बड़ा था? उसकी जो लंबाई थी वो 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ। अच्छा, चलो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, उस नाव में कितने लोग प्रवेश करे थे? हाँ, मुझे ये याद है, मैंने सुना था। 1 2 3 4 5 6 7 और कौन था? हाँ, नू भी था। 8 लोग थे। बिल्कुल सही बोला। अच्छा, तुम ये बता सकते हो वो कौन कौन लोग थे? हाँ, मुझे नू के पुत्र का नाम पता है। वो लोग थे केन, हाबिल और शेत। क्या बोल रहे हो? क्या ये गलत है? ये बिल्कुल गलत जवाब है। अच्छा, तो फिर क्या नाम है? उनका नाम है शेम, हाम और येपेत। अच्छा, हाँ, ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। और तुम्हें ये पता है कि वो जो नाव था वो किस पहाड़ पे जाके रुक गया था? मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। ओके। वो जो नाव था वो जाके अरारात पर्वत पे जाके टिक गया। अच्छा, अरारात पर्वत पर? हाँ। भैया, आपको पता है, आज मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी। और ये सारी बातें मैंने पहले तो कभी सुनी ही नहीं थी। अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्या अभी और भी है क्या? अभी बहुत कुछ है, अभी 2 दिन और हैं। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, चलो हम और भी आगे जाते हैं। और अभी एक बहुत अच्छे प्रोग्राम में तुम्हें मैं लेके जाने वाला हूँ। अच्छा भैया, कौन सा प्रोग्राम है? तुम्हें आर्ट और क्राफ्ट तो पसंद ही होगा। हाँ भैया, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो, अभी नीलू दीदी हमें आर्ट और क्राफ्ट सिखाएंगी। अरे वाह, चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। ये ओके बच्चों, तो अब हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज के दिन मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था नू के बारे में। और नू ने एक जहाज बनाया था। तो नू जब उस जहाज में होता है और जब वहाँ से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि नू को एक साइन दिखाई देता है। और वो साइन क्या होता है? रेनबो। तो आज हम लोग रेनबो बनाएंगे। तो उस रेनबो को बनाने के लिए हमें एक
कार्डबोर्ड चाहिए, आप एक वाइट कार्डबोर्ड ले सकते हैं और इसी पे ही हम लोग अपना रेनबो बनाएंगे। ओके, फिर हमें एक कप चाहिए, ठीक है, और फिर हम एक फेविकोल लेंगे, कॉटन ले लेंगे और हम लोग कलरफुल पेन ले सकते हैं। मैंने एक ऑरेंज और एक पिंक लिया है। फिर हमें एक पेंसिल विद कंपास चाहिए, इरेज़र, स्केल हम ले सकते हैं और फिर हम लोग कलरफुल बीड्स ले सकते हैं। ओके, फिर हमें सूरज बनाने के लिए रेड और येलो पेपर चाहिए होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक सीज़र ले लेंगे, ओके, काटने के लिए सीज़र, और हम लोग चार्ट पेपर ले लेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो वैसे ही हम 7 कलर्स के पेपर ले लेंगे, ठीक है। रेनबो बनाने के लिए हम लोग कलरफुल पेपर ले लेंगे और वही 7 कलर्स लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग रेनबो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप कार्डबोर्ड ले लीजिए और इसमें हम लोग मार्किंग करेंगे। तो आप कोई सा भी कलर का पेपर आप ले लीजिए और इससे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ओके, तो आपको इसको एकदम बीचों बीच में, एकदम सेंटर पे रखना है। जैसे देखिए, अब मैंने यहाँ पे पेपर एकदम सेंटर पे रखा है, तो इससे इजी हो जाएगा हमारे लिए कोई भी मार्किंग जो हम करेंगे, रेनबोज को जिस शेप में काटेंगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मार्किंग लगा ली है, ठीक है। एकदम कोने पे हमें एक मार्किंग लगा लेनी, तो दोनों साइड हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके एकदम बीचों बीच एकदम मिडिल में, एकदम सेंटर पे एक और मार्किंग हम करेंगे, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा रेनबो बनाना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम पेपर को अलग रख देंगे और हम यहाँ पे 7 मार्किंग करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो मार्किंग किया है इसके बीच में 7 मार्किंग करेंगे। ओके, तो आप स्केल वहाँ पे रखिए जहाँ पे हमने फर्स्ट मार्किंग किया और उसके बीच में एक मार्किंग, देखिए मैंने अभी लगा लिया है, एक मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद ये सेकंड मार्किंग, ये थर्ड मार्किंग, ये फोर्थ मार्किंग, फिफ्थ मार्किंग, सिक्स्थ और 7, ठीक है। इसके बीच में 7 मार्किंग कर लिया और यहाँ से भी हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक मार्किंग हमने बना रखा है और उसके बीच में फर्स्ट मार्किंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 मार्किंग हमने कर लिया है। ओके, अब हम लोग पेपर्स को रेनबो के शेप में कट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो मार्किंग किया है, तो इस मार्किंग को हम लोग नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने देखा दोनों साइड में हमने मार्किंग किया है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 0 नंबर दिया है, यहाँ 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 नंबर मैंने दिया है। यहाँ से भी हम इसको 0 रख के फिर हम लोग नंबर दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हम दे सकते हैं। तो ये इससे हमारे लिए ईजी हो जाएगा मार्क करने के लिए। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने मिडिल में या फिर सेंटर में जो मार्किंग किया था वहाँ से, और ये जो 7th नंबर है इसके बीच में जो लेंथ है उसी का सेम लेंथ हम कंपास और पेंसिल से हम लोग ले लेंगे। और फिर हम लोग वायलेट पेपर, ओके, जो रेनबो का सबसे नीचे का जो कलर होता है, वायलेट पेपर हम लोग लेके उधर हम लोग इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कैसे एकदम मिडिल में रखा है और एकदम सेंटर पे कंपास को रख के वहाँ से एक लाइन ड्रॉ या एक आर्क ड्रॉ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इधर एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहिए तो आप किसी बड़े का मदद भी ले सकते हैं। अब इसी सेंटर से हमें 6th नंबर में जो मार्किंग किया है उधर तक हमें लेंथ लेना है और वैसे ही एक और आर्क को ड्रॉ करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे सीजर से कट करेंगे। तो ध्यान दें, जब आप सीजर से कट कर रहे हैं तो या तो फिर आप किसी बड़ों का मदद लें और इसे केयरफुली हमें करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे अंदर से इसे कट कर लिया है। अब सेम ऐसे ही आपको बाहर से भी कट करना है। तो इसे हम कट कर लेंगे और इससे आप देख सकते हैं कि रेनबो का जो सबसे लास्ट कलर है, जो वायलेट कलर है, वो हमारा तैयार हो चुका है। ओके, देख सकते हैं जिस तरीके से हमने वायलेट कलर का जो स्ट्रिप काटा था, वैसे ही सारे कलर्स, रेनबो के जितने भी कलर्स हैं, सबका हमने स्ट्रिप काट लिया है। और आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग साइज़ के, और मैंने आपको काटने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से आपको काटना है। ओके, तो अब हम इसे रेनबो के कलर के अनुसार इसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो हम जानते हैं रेनबो का कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर उसके बाद हम ग्रीन रखेंगे, फिर येलो, उसके बाद ऑरेंज और रेड हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये है रेनबो के कलर्स। ओके, तो अब हमें इसे स्टिक करना है। देखिए हमने यहाँ पे अरेंज करके रख लिया है, अब हमें इसे स्टिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वायलेट कलर है उसका साइज़ दूसरे बाकी कलर से डिफरेंट है। तो ये सब एक असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अलग अलग साइज़ का है। तो अब हम इसे स्टिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्डबोर्ड हमने जो लिया है, वाइट कार्डबोर्ड, उसको सबसे पहले हम लोग स्टिक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमें एक चार्ट पेपर की ज़रूरत है और उसी चार्ट पेपर से हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट पेपर लिया है, वाइट चार्ट पेपर लिया है, और इसको जब हम कवर करेंगे तो हमें जब हम इसे काटेंगे तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ट पेपर छोड़ना है, ताकि उसे हम अच्छे से फोल्ड करके इसे कवर कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरीके से एक्स्ट्रा पेपर्स या एक्स्ट्रा चार्ट पेपर को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करके इसे हम कट कर लेंगे। जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्डबोर्ड हमने लिया था और जो चार्ट पेपर लिया था उसको हमने स्टिक कर दिया है। ओके, और जो बचा कुचा चार्ट पेपर था उससे हमने क्लाउड्स भी बना लिया है, और इस क्लाउड्स पे अब हम लोग कॉटन को स्टिक करेंगे, ताकि ये क्लाउड का थोड़ा आकार देने के लिए हम इसके ऊपर कॉटन को स्टिक करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर फेविकोल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से फेविकोल को अप्लाई कर दिया है और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कॉटन को स्टिक करेंगे। देख सकते हैं हमने जो कार्डबोर्ड और जो चार्ट पेपर काटे थे, वो चार्ट पेपर को हमने स्टिक कर लिया है और इसके ऊपर हमने गॉड्स प्रॉमिस लिखा है। ठीक है, और आज का जो मेमोरी वर्स 1 सैमुएल 15:22, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है, उसको भी हमने लिख लिया है। अब हमने जो स्ट्रिप्स काटे थे उसको एक एक करके स्टिक कर लिया है। ओके, ऊपर से हम लोग ने उसे स्टिक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसे स्टिक करेंगे। तो इसके बैक साइड में हम लोग अच्छी तरीके से फेविकॉल अप्लाई करेंगे और उसे फिर स्टिक करेंगे। ओके,
यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से फेविकोल को अप्लाई कर दिया है। अब इसी कार्डबोर्ड के ऊपर इसे स्टिक कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से आप चिपका लें। इसके बाद जो हमने क्लाउड्स बनाया था कॉटन लगा के, इसको भी हम अब इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बैक साइड में फेविकोल अप्लाई करना है इस तरीके से। और इसको रेनबो के नीचे साइड में हम इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर लेंगे। यही दूसरे क्लाउड के साथ भी करना है। अब हमने जो सन बनाया था, सन को जो ड्रॉ किया था, इसको भी हम लोग स्टिक करेंगे और इसमें अच्छी तरीके से फेविकोल अप्लाई करके इसको भी कोई सी भी साइड में, जो आप जिस भी साइड में चाहते हैं, आप उसे अच्छी तरीके से स्टिक कर लीजिए। मैंने ये राइट साइड में लगाया है। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक फ्रेम बन गया है जिसमें गॉड्स प्रॉमिस लिखा है और आज का हमारा मेमोरी वर्ड्स लिखा है। ओके, आप देख सकते हैं क्लाउड भी है और रेनबो है और हमारा मेमोरी वर्ड्स भी लिखा है, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। स्वागत है आपका वीबीएस सफारी के ऑनलाइन कंपटीशन राउंड में। बच्चों, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने आपके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे हैं और आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। तो इन कॉम्पिटिशन्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 एज ग्रुप जो है वो है 4 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक के बच्चे। ग्रेड 2 में 9 इयर्स टू 13 इयर्स के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ग्रेड 3 में 14 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों, जो भी कॉम्पिटिशन्स है वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे और जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी वो आपको अपने पेपर पे या जो भी टीचर्स बताएं वो कंप्लीट करके उसी दिन रात 10 बजे तक व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर फॉरवर्ड करना है। तो पहला व्हाट्सएप नंबर है 9457203657। मैं फिर से बता रही हूँ 9457203657। और जो दूसरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9319356764। एक बार फिर से बताती हूँ 9319356764। तो इन दोनों नंबर पे आप रात 10 बजे तक अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रूर भेज दें ताकि उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स को अनाउंस कर सकें। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स अभी आपको टीचर्स दे देंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके सामने ग्रेड 1 कंपटीशन के बारे में आपको बताने आया हूं। और बच्चों, ये जो ग्रेड 1 है कंपटीशन, इसमें 4 से 8 साल के बच्चे हैं। तो जितने भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं 4 से 8 साल के बच्चे, वो सब तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपके लिए ड्राइंग कंपटीशन है। जी हाँ बच्चों, ड्राइंग कंपटीशन में आपको क्या करना है कि आपको किसी भी 2 जानवरों का, या तो आप हाथी और या तो आप शेर की तस्वीरों में से किसी एक के ऊपर, आप दोनों में से सिर्फ किसी एक को आपको बनाना है और आपको इसे अच्छे से बनाना है और इसको कलर करना है क्योंकि इस कंपटीशन के बाद आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं।
जी हाँ बच्चों, तो जब आप इस कंपटीशन का पार्ट होते हैं, आप जब इसको अच्छे से बनाते हैं, तो ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आज रात 10 बजे से पहले आपको इस पिक्चर को बना के, इस ड्राइंग को अच्छे से बना के इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और आपको कैसे भेजना है? आपको अपना प्रॉपर नाम, प्रॉपर एज, आपका पता और आपके चर्च का नाम इसके साथ आपको लिख के भेजना है। जी हाँ बच्चों, तो तैयार हो जाइए और अच्छे से बनाइए इस ड्राइंग को इस कंपटीशन में, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए इसके बाद रखा हुआ है। तो बच्चों, आपको पता चल ही चुका है कि अब हम कॉम्पिटिशन्स की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रेड 2 के लिए भी हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। तो जितने भी बच्चे 9 से लेके 13 साल तक के हैं, उनको यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म बनाने हैं। तो आप उनमें से जितने भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, उनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए और उसको किसी भी A4 साइज पेपर पे या किसी भी ड्राइंग चार्ट पेपर पे उसको ड्रॉ कर लीजिए। खूब अच्छे से कलर कीजिए और उस पर अपना नाम, अपनी एज और अपने घर का एड्रेस प्लस अपने चर्च का नाम उस पर लिख दीजिए। फिर से मैं बता रही हूँ, अपना नाम, अपना एज और अपने चर्च का नाम और अपना एड्रेस उस पर लिख दीजिए और उस पर दिए गए जितने भी आपको व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं उस पर सेंड कर दीजिए। बहुत अच्छी फ़ोटो खींच के उसको सेंड करना है। ऐसा नहीं कि धुंधला है या फिर ख़राब है तो उसमें कलर्स नहीं पता चलते हैं। तो बहुत अच्छे से फ़ोटो खींच के उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। तो अब मैं अपने ग्रेड 3 के बच्चों का कंपटीशन को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि है बाइबल क्विज़। तो बच्चों, इस बाइबल क्विज़ में जितने भी बच्चे यानी एज ग्रुप 14 साल से लेके 18 साल तक के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बाइबल क्विज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढकर, हाँ आप इसमें बाइबल का यूज़ कर सकते हैं, बाइबल से इन आंसर्स को ढूंढकर एक प्लेन शीट पर आपको इन आंसर्स को लिखकर और हमें व्हाट्सएप करना है आज रात 10 बजे तक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों, क्योंकि आप सब परमेश्वर का भय मानते हैं, प्लीज़ गूगल से आंसर्स ना ढूंढें। कोशिश करें कि आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें और उससे आप बहुत ही फेथफुली आंसर्स को ढूंढ के उसमें लिखकर हमें सेंड करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप आंसर नंबर लिखते हैं तो वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर जिसका आप आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे आंसर नंबर 1, उसके आगे आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, वरना फिर हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इनके आंसर्स आप हमें आज रात तक सेंड कर दें। पहला सवाल, यूहन्ना 1:29, जॉन 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वचन पुराने नियम के किस वचन से संबंधित है और इसका अर्थ समझाए। दूसरा सवाल, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया और इस मृत्यु से आपको क्या लाभ हुआ, विस्तार से समझाए। आपका उत्तर कम से कम 50 शब्दों का होना चाहिए। तो भाई, तुम्हें मजा तो आया ना आज? हाँ भैया, आज का टूर बहुत ही एडवेंचरस था। और तुमने आज क्या क्या सीखा? आज मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी। आज मैंने एक्शन सॉन्ग सीखा, स्टोरी सुना और साथ ही साथ काफी ऐसी चीजें सीखी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने आज रेनबो भी बनाना सीखा और एक मेमोरी वर्स भी सीखा। भैया, क्या हम ये मेमोरी वर्स साथ में बोल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, तो आप सब भी हमारे साथ बोले। पहला शमूएल 15:22। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हें तो ये याद है। हाँ भैया, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। बिल्कुल सही। तो आज तुम्हें एक नई सुपर पावर मिली है। ओह वाओ!
और तुम्हें आज से इस सुपर पावर को यूज करके हमें हर बात में आज्ञाकारी बनना है। यस। आज तुम्हें बहुत मजा आया ना भाई? हाँ भैया, आज तो मुझे बहुत मजा आया। अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्या अभी और भी है क्या? हाँ, अभी 2 दिन और है। ओह रियली? वाओ, तब तो बहुत मजा आने वाला है। और इसमें आज से बहुत ज्यादा मजा आएगा। वाओ, तो मैं तो जरूर अटेंड करूंगा भैया। और मैं चाहता हूं कि तुम और ये सब बच्चे इस कल के और परसों के वीबीएस को भी अटेंड करें और बहुत मजा करेंगे। तो आप सब लोग आएंगे ना? यस, मैं तो आऊंगा। तो हम लोग कल मिलते हैं। बाय।